हम देख लेते हैं भारत और उसके समीपवर्ती देश। देखो तो भारत जैसे नोट लिखा है ना कि मैप रट लो अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन भारत में पूछ सकता है। तो भारत देखते हैं, हमारे जानते हैं कि हम 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इससे सबसे पहले देखें भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार मोती। क्या है गुहार मोती? कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। पश्चिमी बिंदु है भारत का गुहार मोती और ये गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु क्या है इसका? पूर्वी बिंदु है किबीथू। क्या है? किबीथू। ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो पूर्वी बिंदु क्या है? किबीथू। ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसका दक्षिणी बिंदु देखें तो क्या है तुम्हारा? कन्याकुमारी है। ये तमिलनाडु की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगर मुख्य भूमि का पूछे तो कन्याकुमारी है। क्या है तुम्हारा? कन्याकुमारी। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और अगर वो सबसे दक्षिणम बिंदु पूछे तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में है, इंदिरा पॉइंट। क्या है? इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का कभी कभी विकल्प में ये दिया जाता है बड़ा निकोबार। ये पूछे गए हैं क्वेश्चन है, हमारे घटनाचक्र के सारांश है। प्रीवियस ईयर पूर्वांकन जितने भी क्वेश्चन है पीछे साल आए हैं वही के हैं सब। तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है तुम्हारा दक्षिणा बिंदु? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अगर मुख्य भूमि का पूछे तो वो कन्याकुमारी होगा, तमिलनाडु में जो है। अगर दक्षिणम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट है, वो ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है तुम्हारे? ग्रेट निकोबार में है, या इसे कह लें बड़ा निकोबार में है। और इस इंदिरा पॉइंट को हम पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। इसके बाद उत्तरी बिंदु देख लें हमारा कहाँ है। तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल। देखो नाम एक ही जैसा है, वो इंदिरा पॉइंट है दक्षिण में और इसको इंदिरा काल कहते हैं। ये सियाचिन लद्दाख में। कहाँ है? सियाचिन लद्दाख में। ठीक है, ये हो गया। अगर हम भारत की देखें तो हमारी भारत मतलब इसकी प्राकृतिक सीमाएं क्या है? तो उत्तर में क्या है हमारा भारत के? हिमालय है। उत्तर में क्या है भारत के? ये हिमालय है, प्राकृतिक सीमा बनाता है। और ये पश्चिम में देखें और दक्षिण और पश्चिम में देखें, दक्षिण में और पश्चिम में क्या है तुम्हारे यहाँ? बंगाल की खाड़ी। दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है। और केवल दक्षिण में देखें तो क्या है तुम्हारा? हिंद महासागर है। क्या तुम्हारा दक्षिण में? हिंद महासागर है। और पश्चिम में देखें तो क्या है तुम्हारा ये, ठीक है, तुम्हारा पश्चिम और दक्षिण में, पश्चिम दक्षिण में क्या तुम्हारा? ये अरब सागर है। क्या तुम्हारा? अरब सागर है। तो ये भारत की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं, प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। ठीक है। भारत और पाक के मध्य कौन सी सीमा है? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है? ये अध्यारोपित सीमा है। क्या है? अध्यारोपी सीमा का, जो भारत और पाक के बीच जो सीमा है वो किस सीमा का उदाहरण है? अध्यारोपी सीमा का उदाहरण है। अध्यारोपी सीमा कहते किसे हैं? जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है उसे अध्यारोपित कहते हैं। क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों ने आरोपित कर दिया ना कि ये तुम्हारी सीमा, अंग्रेजों ने बांटा था, तो इसलिए इसको अध्यारोपी सीमा कहते हैं, क्योंकि ये बाह्य शक्ति द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देख लेते हैं और क्या देखना है तुम्हारा। देखो भारत इसी प्रकार देख लें अगर हम, भारत और चीन के बीच सीमा है, उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। कब निर्धारित हुई थी? 1914 में। 1914 में भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा बनाती है? मैकमोहन रेखा कहते हैं। वो 1914 में बनी थी। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जानते हैं रेड क्लिफ है। क्या है तुम्हारा? रेड क्लिफ है, जो 1947 में निर्धारण हुआ था। और भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा, तो 1893। अगर क्रोनोलॉजी है तो सबसे पहला ये है भारत और पाक के बीच सीमा डूरंड रेखा। उसके बाद मैकमोहन रेखा है 1914 में भारत और चीन के बीच। फिर पाकिस्तान सबसे आखिरी में बनी 1947 में, रेड क्लिफ रेखा जिसे कहते हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच तो वही पाक जल डमरू है ये तुम्हारा। ठीक है, पाक जल डमरू है, पाक स्टेट। ठीक है, ये भारत और श्रीलंका के बीच हो गई। वैसे कुछ तुम्हारे वो दिए हैं यहाँ पर 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव को और मिनिकॉय। ठीक, मिनिकॉय कहाँ है? भारत में है। मालदीव क्या है? मालदीव एक छोटा सा देश है। ठीक है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मालदीव और मिनिकॉय भारत के बीच में। 9 डिग्री चैनल किसके क्या है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। 6 डिग्री चैनल कहाँ है? अंडमान, जिसको हम लघु अंडमान भी कहते हैं, अंडमान और निकोबार, जिसको कार निकोबार भी कहा जाता है। तो 6 डिग्री चैनल को पूछता है अंडमान, जिसे हम लघु अंडमान कहते हैं, और निकोबार, जिसे कार निकोबार भी कहते हैं, इनके बीच में है। और ग्रेट चैनल कहाँ है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। ग्रेट चैनल कहाँ है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है। और कोको जल संधि, कोको जल संधि कहाँ है? अंडमान और कोको द्वीप के बीच। कोको किसका द्वीप है? म्यांमार का हिस्सा है। कोको द्वीप हिस्सा किसका है? म्यांमार का। तो ये कोको द्वीप जल संधि पूछे अंडमान और म्यांमार भी पूछे तब भी सही रहेगा। अगर कोको द्वीप म्यांमार पूछे तब भी सही रहेगा। कोको जल संधि अंडमान और कोको बीच। ग्रेट चैनल तो बना इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। 6 डिग्री चैनल तुम्हारा अंडमान, जिसको लघु अंडमान भी कहते हैं, निकोबार या कार निकोबार के बीच। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, जिसे भारत, मिनिकॉय भारत में है। ठीक है, ये इनके बीच हो गया। उसके बाद देख लेते हैं और भी इम्पोर्टेंट, भारत का वह स्थान जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। ये पूछा गया क्वेश्चन। भारत का वह स्थान जहाँ पर तुम्हारा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी बोलते हैं। अब देश के साथ किसकी सबसे ज़्यादा सीमा? तो देखो ट्रिक हम याद रखते हैं। सबसे अच्छी ट्रिक है, जब हम बचपन में क्या करते थे, हमको भूख लगती थी तो हम तो आफत मचा देते थे।
ठीक, बचपन में बच्चों को भूख लगे बस रोना शुरू कर देंगे। बच्चों को जैसे भूख लगेगी बचपन में, जब भूख लगती है तो वो आफत मचा देते हैं, बस तुरंत उनको चाहिए खाना। ठीक है, तो बचपन में भूख लगी तो हम आफत मचा देते थे। तो सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है? बा माने बांग्लादेश, फिर चा माने चीन, पा माने पाकिस्तान, ना माने नेपाल, और फिर उसके बाद भूख माने भूटान, और आफत माने अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा किसी लगती है? अफगानिस्तान। तो ये डिक्रीजिंग आर्डर में है। ठीक है, बचपन में भूख लगी और आफत मचाया हमने। ठीक है, तो ये भी याद रखो। बाद से सबसे ज़्यादा सीमा भारत से टच करती है बांग्लादेश, उसके बाद चीन की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की, फिर भूटान की, उसके बाद सबसे कम पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की। देखो ये दिया है, बांग्लादेश की सीमा टच करती है 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर टच करती है भारत से। और इसमें कौन कौन से टच करते हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 5 राज्य टच करते हैं बांग्लादेश से। 5 राज्य, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य टच करते हैं। फिर चीन से 3488 किलोमीटर टच करती है। इससे कितने जिले टच कर कितने राज्य टच करते हैं हमारे? देखो, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 इससे भी टच करते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख जिसमें क्या है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पाकिस्तान से कितनी सीमा टच करती है? 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। इससे कौन टच करते हैं राज्य? लद्दाख है हमारा, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इससे भी 5 हैं, यूटी को मिलाकर, राज्यों को मिलाकर 5 हैं। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। राज्य कौन कौन टच करते हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, नेपाल से उत्तराखंड भी टच करता है, यूपी भी टच करता है, बिहार और वेस्ट बंगाल और सिक्किम भी टच करता है। अभी मैप भी देखेंगे। म्यांमार से 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। कौन कौन से हैं म्यांमार से? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम है। भूटान से 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। वही सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। ये तुम्हारे भूटान से सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर केवल सीमा टच करती है, ये लद्दाख है। क्या है तुम्हारी? लद्दाख। और कुल ये हो गई, देखो स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर, 15,000 है, 15,000 नहीं है। ठीक है, तो ये 15,106.7 किलोमीटर कुल सीमा हो गई। और जब हम जल वाली मिला देते हैं तो वो 17,000 के आसपास आ जाती है। ठीक है, तो हमने पीछे देखा है हमने। ठीक है, ये तुम्हारा 15,106.7 किलोमीटर सीमा होगी, कुल सीमा हमारी स्थलीय सीमा जो राज्यों से टच करती है। तो ये ट्रिक याद रखना। इस ट्रिक से हम क्या रखेंगे? किसकी ज़्यादा सीमा बचपन में हम भूख लगती थी तो हम किसके साथ? बुआ के साथ खेलते थे। बचपन में जब भूख लगती थी तो हाँ, जब बचपन में जब भूख लगती थी तो हम आफत मचाते थे। ये भी ट्रिक है हमारी। ठीक है, तो याद रखना, जिससे आपके सारे आती है कई बार। अब देखो, अब ये जो हमारा है, ठीक है, ये अच्छे से याद रखो इसको, मैप को, भारत को। बार बार क्वेश्चन पूछते हैं इससे। देखिए, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश के बाद तुम्हारा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल ये सब चला है ना। पश्चिमी बंगाल के बाद तुम्हारा आएगा तुम्हारा कौन सा? थोड़ा यह टच देखो, असम का आया, असम के बाद फिर आया तुम्हारा मेघालय, मेघालय के बाद फिर असम, असम के बाद फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद नागालैंड, मिजोरम के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद नागालैंड, नागालैंड में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद तुम्हारा फिर असम आया, असम के बाद फिर पश्चिमी बंगाल आया, फिर सिक्किम आया, फिर पश्चिमी बंगाल आया, फिर बिहार आया। ठीक है, फिर आया उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर आया गुजरात, फिर तुम्हारा क्या गुजरात के बाद आ गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, फिर केरल और तमिलनाडु। ये स्थलीय सीमा ऐसे एकदम याद रखो कौन कहाँ जाता है। मतलब तमिलनाडु क्या कहते हैं, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, फिर गुजरात, उड़ीसा चलने लगता है, फिर पश्चिम बंगाल चलने लगता है, पश्चिम बंगाल के बाद क्या आता है? असम आता है। यहाँ पर क्या आता है? असम, फिर मेघालय आता है, मेघालय के बाद फिर असम आ जाता है, असम के बाद फिर त्रिपुरा आ जाता है, त्रिपुरा के बाद फिर मिजोरम आ जाता है, मिजोरम के बाद फिर मणिपुर आ जाता है, मणिपुर के बाद फिर तुम्हारा नागालैंड आ जाता है, नागालैंड के बाद जैसे अरुणाचल प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद देखो फिर तुम्हारा ये असम आया। क्या है तुम्हारा? यहाँ तक असम चलेगा, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम चलेगा, उसके बाद तुम्हारा देखो सिक्किम नहीं आया, फिर तुम्हारा पश्चिम बंगाल चलेगा, उसके बाद ऊपर सिक्किम मिल जाएगा, सिक्किम के बाद फिर तुम्हारा पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सिक्किम डायरेक्ट बिहार से नहीं मिलता है। ठीक है, सिक्किम फिर पश्चिम बंगाल आएगा, फिर बिहार आएगा, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश आएगा, फिर उत्तराखंड आएगा, फिर हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर लद्दाख आ जाएगा, लद्दाख के बाद देखो जम्मू कश्मीर आ जाता है, जम्मू कश्मीर पंजाब आता है, फिर तुम्हारा राजस्थान आता है, उसके बाद तुम्हारा गुजरात आ गया। ठीक, गुजरात के बाद तुम्हारा क्या आता है? महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र के बाद तुम्हारा ये गोवा आ गया छोटा सा, गोवा के बाद कर्नाटक आया, कर्नाटक के बाद तुम्हारा केरल आ जाता है। ये हमारा बॉर्डर है। ऐसे तैयार रहेगा तुम्हारा छूटेगा नहीं। अब देखो, सिक्किम केवल तुम्हारा पश्चिम बंगाल से टच करता है, ना असम से टच करता है, ना बिहार से टच करता है। ये मैप रटे होना चाहिए।
और सिक्किम तुम्हारा भूटान से टच करता है, नेपाल से टच करता है, चीन से, 3 देशों से टच कर रहा है। देखो बांग्लादेश, ठीक, बांग्लादेश 3 तरफ से किसको घिरे हुए है, ये त्रिपुरा को, यही पूछता है 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन है बांग्लादेश से, तो वो है त्रिपुरा। तीनों तरफ से हमारा घेरे हुए है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश टच कर किसको कर रहा है, त्रिपुरा को टच करता है। देखो यहाँ पर असम को टच करता है, यहाँ पर मेघालय को टच करता है, यहाँ पर फिर असम को टच करता है, यहाँ पश्चिम बंगाल को टच करता है। तो यही है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और तुम्हारा त्रिपुरा, ठीक है, बांग्लादेश टच कर रहा है। और बांग्लादेश को देखो मिजोरम को भी टच कर रहा है, ये भी ना बांग्लादेश यहाँ पर। अब ये म्यांमार, जिसको बर्मा कहते हैं, ये मिजोरम से टच करता है। ये देखो त्रिपुरा से नहीं टच करता, म्यांमार यहीं तक है, ठीक है। म्यांमार मिजोरम से टच करता है, मणिपुर से टच करता है, नागालैंड से, और अरुणाचल प्रदेश से, असम से नहीं टच करता है, ठीक है। ये म्यांमार तुम्हारा है ना, ये केवल किससे, मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से और अरुणाचल प्रदेश से टच करता है। और क्योंकि त्रिपुरा से भी नहीं टच करता, त्रिपुरा से ये बांग्लादेश ही, ये 3 तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है। ये है, हो गया। अब भूटान देखो कितने राज्यों से टच करता है। भूटान हमारा देखो असम से टच करता है, और अरुणाचल प्रदेश से टच करता है, और सिक्किम से टच करता है 3 से। नेपाल देखो हमारा सिक्किम से टच करता है, बिहार से टच करता है, यूपी से टच करता है, और उत्तराखंड से। हिमाचल प्रदेश से नेपाल नहीं टच करता, ध्यान रखना मैप में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से नेपाल टच नहीं करता, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, और फिर ये बिहार से, अब सोचो पश्चिम बंगाल तो नीचे है, ये कहाँ टच कर देगा, नेपाल से टच करता है। ये देखो जो पश्चिम बंगाल का ये वाला हिस्सा है, ये नेपाल से टच करता है, तो पश्चिम बंगाल भी टच करता है, और फिर सिक्किम। और सिक्किम ध्यान रखना, ना असम टच करता है, ना बिहार से, यही बगल में है, ठीक है। सिक्किम केवल तुम्हारे पश्चिम बंगाल से टच करता है। सिक्किम जो राज्य है केवल पश्चिम बंगाल से टच करता है, ठीक है। और 2-3 विदेशी ताकतों से टच करता है, भूटान और चीन, और जिसको तिब्बत कहते हैं, और नेपाल से। उसके बाद लद्दाख केवल किससे टच करता है तुम्हारा, मतलब लद्दाख से तुम्हारा वही टच करता है, क्या कहते हैं, वो टच करता है अफगानिस्तान केवल लद्दाख से टच करता है, ठीक है। फिर लद्दाख तुम्हारा इधर चाइना से भी टच करता है, पाकिस्तान से भी टच करता है। अफगानिस्तान केवल एक राज्य से टच करता है, यूटी से, वो है लद्दाख, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं, मैं ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। फिर किसकी सबसे ज़्यादा सीमा है, गुजरात की सबसे तटीय सीमा सबसे लंबी है, गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो ये हमारा मैप। और फिर आपस में भी याद रखना है कौन किसको टच करता है, ये हम फिर आगे देखते रहेंगे, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। जय हिंद, जय भारत।